नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों को माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में माता के सभी रूपों की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए नवरात्रि में पूजा के साथ इस कथा का पाठ करना भी बहुत लाभदायक माना गया है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने बिना जाने नवरात्रि का व्रत किया और उसी व्रत की शक्ति से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसका गरीब और बीमार पति एकदम स्वस्थ और तेजस्वी बन गया और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और सब कुछ मिला। आखिर कैसे? आइए जानते हैं यह अद्भुत कथा। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। कृपया बताइए, चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास में नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है? इसका क्या फल मिलता है? इसे कैसे करना चाहिए? और सबसे पहले किसने यह व्रत किया था? बृहस्पति जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह व्रत सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। जो लोग माँ दुर्गा, महादेवी, सूर्य और भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है और जो किसी बंधन में है, वह उससे छुटकारा पा सकता है। इस व्रत से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर कोई पूरा दिन व्रत नहीं रख सकता, तो वह एक समय भोजन कर सकता है और कथा अवश्य सुने। अब मैं तुम्हें उस व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने सबसे पहले यह व्रत किया था। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अनाथ था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी जिसका नाम सुमति था। सुमति बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी, जैसे चांद की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता रोज माँ दुर्गा की पूजा करता था और सुमति भी उसमें शामिल होती थी। लेकिन एक दिन वह खेल में इतनी व्यस्त हो गई कि पूजा में नहीं पहुंची। यह देखकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आज तुमने माँ की पूजा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारी शादी किसी गरीब और बीमार व्यक्ति से कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शांत होकर कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। आप जैसा उचित समझें वैसा करें। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। यह सुनकर पिता और ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने सच में उसकी शादी एक बीमार व्यक्ति से कर दी। सुमति अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी और बहुत कष्ट झेलने लगी। एक दिन उसकी ऐसी हालत देखकर माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकती हो। सुमति ने पूछा, माता, आप कौन हैं? देवी बोली, मैं ही आदि शक्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं ही सबका दुख दूर करती हूँ। मैं तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। फिर देवी ने बताया, पिछले जन्म में तुम एक भील स्त्री थी और बहुत पतिव्रता थी। एक बार तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डाल दिया गया था। वहां तुम्हें कई दिनों तक खाना पानी नहीं मिला। उसी समय नवरात्रि के दिन थे और तुमने अनजाने में 9 दिन का व्रत कर लिया। उसी व्रत के पुण्य से मैं आज तुमसे प्रसन्न हूँ। यह सुनकर सुमति बोली, माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे पति को इस रोग से मुक्त कर दीजिए। देवी ने कहा, अपने उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति को दे दो। जैसे ही सुमति ने ऐसा किया, उसका पति तुरंत स्वस्थ और तेजस्वी हो गया।
यह देखकर सुमति बहुत खुश हुई और देवी की स्तुति करने लगी। तब देवी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसे एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुत्र होगा। सुमति ने देवी से नवरात्रि व्रत की विधि भी पूछी। देवी ने कहा, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक व्रत करना चाहिए। यदि पूरा उपवास न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विधि अनुसार घट स्थापना करें, प्रतिदिन जल दें और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा करें। फूल, फल और हवन से पूजा करें। दान करें और ब्राह्मणों का सम्मान करें। इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है वह इस जीवन में सुख पाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ये सुनकर बृहस्पति जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, आपने मुझ पर अति कृपा की। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो इस नवरात्रि सच्चे मन से व्रत और पूजा जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति भरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।